हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग जनवरी 2023 की और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहने वाला है आपके लिए ये नए साल का पहला महीना। क्या बदलाव हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी हेल्थ में। ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गाइडेंस हो सकती है, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना ही आप रखना, बाकी जाने देना आप प्लीज़। ऑल राइट। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की ये जो रीडिंग है मैं करने वाली हूँ कैंसर्स की, यानी कि कर्क राशि की, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये नया साल का पहला महीना। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करेंगे एक मेजर आर्काना कार्ड से। लेट्स सी कौन सा कार्ड आपके लिए सबसे पहले महीने के लिए आता है और वो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। वाह, ये कार्ड खुद ही आ गया। लेट्स सी। ओके, वी हैव द मैजिशियन। वाओ, पहला महीना कैंसर और आपके लिए कार्ड भी आया है मैजिशियन का। एंड वी हैव द हेरोफेंट। ऑल राइट, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। नाउ लेट्स सी टेरो से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम बाकी की रीडिंग में और कार्ड्स भी देखेंगे। ऑल राइट, कैंसर्स। थैंक यू, थैंक यू। कैंसर्स। Cancer. All right. Queen of Cups. Okay. Cancer for January 2023. Wow. 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 बहुत अच्छे मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ wands. We have 7 of wands. We have the hangman. Great. Great, great. The fool. ग्रेट। पहले हम इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे। ऑल राइट। कैंसर्स, कैसा रहने वाला है आपके लिए ये नए साल का पहला महीना। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक लंबे समय से कैंसर्स डिज़ायर कर रहे थे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, बट जैसा आप चाह रहे थे, द वे यू वांटेड इट, जैसे आप सोच रहे थे, जैसे कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि यस, मुझे कुछ ऐसा चाहिए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। तो यस, वो चीज़ मुझे सबसे पहला मैसेज आपके लिए दिख रहा है जब मैंने एक दो ही कार्ड्स निकाले थे। और जब मैजिशियन आता है, इसका मतलब ये होता है कि जस्ट मैनिफेस्ट इट एंड यू गेट इट। यस, आपने मांगा और आपको मिल गया। तो आपके पास होने वाली है पावर जनवरी के महीने में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जो इनका भी जिनकी भी राशि कैंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्ट्रगल पीरियड रहा है कैंसर्स, वो 1-2 साल का नहीं रहा। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी राशि कैंसर है और ये स्ट्रगल पीरियड आपका लास्ट 9 इयर्स का रहा है। 9 साल की एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है और ये लिटरली एक स्ट्रगल रहा है और आप कहीं ना कहीं स्टक थे। ऐसा नहीं था कि आपकी लाइफ नहीं चल रही थी, आप घूमने नहीं गए, आपने यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि एक स्टकनेस, यानी कि आप कर तो रहे थे बट कहीं ना कहीं वो जो आप कर रहे थे वो दूसरे की ओपिनियन को लेकर चल रहे थे। यानी कि हो सकता है आपकी
आपके पेरेंट्स जैसा चाहते हों, या फिर कहीं न कहीं कुछ कंडीशनिंग होती है ना हमारी कि आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे स्कूल ख़त्म हो गया तो आपको कॉलेज जाना है तो फिर आपको जॉब के लिए तैयारी करनी है, फिर आपको जॉब करनी है, फिर फैमिली वाले आपके लिए रिश्ता देखेंगे, तो फिर रिश्ते से आपकी शादी होनी है। तो मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपकी फैमिली की भी कंडीशनिंग रही होगी कि मान लीजिए आपकी फैमिली का बिज़नेस है, अब आपको बिज़नेस करना है, तो आपने हमेशा ना वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फ़ॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ ड्रीम्स या डिज़ायर्स नहीं थे, बिल्कुल थे। और आप एक ऐसे पर्सन हो कैंसर्स कि आप अपफ्रंट में बात करना पसंद करते हो, लोग आपको भी पसंद करते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो आपके दिल तक कनेक्ट हो पाते हैं। और आपने भी अपना एक दायरा जो है, जो स्पेशल पीपल जिन्हें हम कहते हैं, कि आपके लाइफ में कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं जो आपको एक्चुअल में जानते हैं। वैसे अगर सामने अगर आपके बारे में किसी से पूछा जाए तो वो बोलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या फिर ऐसा बोलेंगे बहुत ज़्यादा मुंहफट हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, गोल गोल घुमा के बात करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी आप बिल्कुल शांत हो, कभी आप बिल्कुल लाउड हो। बैलेंस अगर कोई आपको जज करने जाए तो आपको जज करना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। आप लाउड सबके सामने नहीं होते, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप सबके सामने लाउड भी नहीं होते। बहुत रेयर ऐसे लोगों को दिखता है और वो ही उन्हीं लोगों को दिखता है जिनसे आप बहुत ज़्यादा करीब हो। अगर मैं आपके एक और चीज़ के बारे में बात करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है, वो ये है कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो बैलेंस थी ना, जो कहीं न कहीं बहुत लंबे समय से लॉसेस में चल रही थी, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, इसको हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। चाहे पहले आप जॉब करते हो, फिर बिज़नेस कर रहे हो, या फिर बिज़नेस करते हो, अब जॉब कर रहे हो। स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत लंबा रहा है। आपने कभी भी वो आउटपुट नहीं दे पाए हो जो आप कहीं न कहीं अपने दिल में सोचते होगे कि नहीं, अब मुझे आउटपुट देना है, अब मुझे इसका आउटकम मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। तो अब जाके ये वक़्त आ रहा है 2023 का जो पहला महीना है, ये आपके लिए कह सकते हैं एक बम्पर धमाका लेकर आ रहा है। और येस, ये कहीं न कहीं बात करता है कि येस, आप जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ढूँढ रहे थे अपनी लाइफ़ में, अपने करियर को लेकर, तो उसमें आपको एक पीसफुल रिजोल्यूशन मिलने वाला है। ये तो है आपकी वर्क लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो आपके मन में अगर कोई पर्सन है जिनको आप जानते हैं, और मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो हो सकता है ये पर्सन जिमनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके अपने साइन के हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहा है या तो ये फायर साइन के हैं या फिर ये एक्वेरियस हैं। तो यस, अगर ये पर्सन एक्वेरियस है या फिर फायर साइन से डील करते हैं, और अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पसंद भी करते हैं, बट इनसे कहीं ना कहीं अपनी मन की बात नहीं करी है, तो आप इन्हें करोगे। ऑलराइट, कोई तो है आपके जहन में, मुझे बिल्कुल भी दिख रहा है, और अब आप इनके साथ स्टेबिलिटी की बात करने वाले हो, आपके मन में कोई तो है। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं है आपके लव लाइफ की, अगर मैं बात करूँ, आप बिल्कुल भी सिंगल हो, तो येस, कहीं ना कहीं आपको कोई एक पर्सन मिलने वाला है, और ये पर्सन आपको एज अ टीचर मिल सकता है। योगा टीचर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ये करते हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन हीलर हो, आपको ये पर्सन एज अ हीलर मिले आपको। तो आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपकी डिज़ायर होने वाली है, जो कि जनवरी में ही आपको पता चलेगा। मैं पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही जो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि क्या होने वाला है। यस, कुछ ना कुछ काम आपको आने वाला है जनवरी में, जिसके लिए आप इस पर्सन से मिलो, और फिर ये बात आगे बढ़े। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो, अगर आप मैरिड हो तो यस, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने मैरिड लाइफ में भी एक नए फेज़ में जा रहे हो सकता है आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाला हो। आप पेरेंट्स बनने वाले हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे ये भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ की भी स्ट्रगल आपकी एंड हो रही है, पर्सनल लाइफ में भी मुझे एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने वो कहते हैं ना जड़ को पकड़ लिया है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यस, अब आप उस पर वर्क करने वाले हो।
बहुत सारी विशेज़ जो हैं, और टॉप मोस्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी नहीं कि सिर्फ़ आपको पर्सनल लाइफ़ को लेके ही आप सोच रहे थे, नहीं, दोनों ही आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ पे है, यानी कि पर्सनल लाइफ़ भी बैलेंस चाहिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी बैलेंस चाहिए। तो ये आप खुद देख पाओगे इन द मंथ ऑफ जनवरी कि येस, इनमें बैलेंस हो रहा है। इन द मंथ ऑफ जनवरी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, नए साल से नई शुरुआत, नई पॉलिसी, नई रेज़ोल्यूशंस, और कहीं न कहीं आगे बढ़ो। आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है कैंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, and I'm really, really, really happy to see that. Let's see what else. Okay, we have King of Pentacles, which is very quite obvious. Anahita. We have the Hierophant again. क्या बात है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बोला, कि आपकी शादी की बात या तो चल रही है या फिर हाल फिलहाल में चली है, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात हो सकती है कि हाँ चलो, इट्स हाई टाइम, लेट्स गेट मैरिड, चलो अब सेटल होने की बारी आ गई, क्योंकि आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आपको दिख रहा होगा, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, एंड यू कैन सी दैट, राइट? तो यस, स्टेबिलिटी है, आपके काम बन रहे हैं, बनने वाले हैं, आपको कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है। वी हैव द डेविल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कैंसर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है डेविल का कार्ड। यस। तो यस, मुझे ऐसा लगा कि ये कार्ड आया तो कोई हंसा भी। ऑलराइट, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है, क्या बात है। तो यस, लक आपके फेवर में है, और आप पैसे रुपए से तो अबंडेंट हो ही रहे हो। मैं फैमिली के पैसे रुपए को नहीं गिन रही। अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ तो यस, आप पैसे रुपए से अबंडेंट हो रहे हो। आपके जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, वो भी पूरे होने वाले हैं। इमोशनल जितने भी आपको ब्रेकआउट्स का सामना करना पड़ा था, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट के धोखे हो सकते हैं, तो उन सब से आप ऐसे भी बाहर आने वाले हो। कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन आपको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आपको इस पर्सन से मिलने के बाद। कुछ लोग तो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मुझे ये भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को, हो सकता है, कमिटमेंट ना दे रखी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में ये चलते भी हैं, बट आपने कभी अपनी तरफ से हाँ या ना या कुछ भी ऐसा नहीं बोला हो। तो यस, आपको पता चलेगा जनवरी में कि यस, ही और शी इज़ द वन। मैं इस पर्सन को बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहा था, बट या ये वही है। वी हैव नंबर 5 हियर। यस, सो कहीं ना कहीं आप अपने सेटलमेंट की अब बात सोचोगे। अब आप उन छोटे मोटे फ्लिंजेस पे नहीं जाओगे जो कहीं ना कहीं लाइफ को स्टक करती है। आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। आप बिज़ी रहने वाले हो जनवरी में, ऑल्दो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा खासा बैलेंस आ रहा है, पर्सनल लाइफ में आप प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए अपने पर्सनल लाइफ में खुद ही बैलेंस ले आओगे, खुद ही वो कमांड पकड़ोगे, तो और क्या ही कहना। लक आपके फेवर में है, तो काफ़ी अच्छी आपका जो जनवरी का महीना है, ऐसा आप कह सकते हो, काफ़ी लंबे समय के बाद एक रिलीफ जो कहते हैं वो आपके लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑलराइट, तो यस, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट एनिमल की तरफ से फॉर कैंसर्स। ओके। च्यू द कर्ड, टेक टाइम टू कंसिडर। यस, तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि यस, कोई तो है जिनके बारे में आप जानते हो, सोचते हो। कभी भी उस पर्सन को अपने कमिटमेंट देने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट प्लेस, इट्स नॉट द राइट सिचुएशन। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सिचुएशन कैसी है, क्या है, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब मुझे एक स्टेप लेना चाहिए, मुझे इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपने टाइम लिया हुआ है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप झट से कुछ करने वाले हो, आप वक़्त तो लोगे बट आपको पता होगा कि जो वक़्त आप ले रहे हो ये किसके लिए ले रहे हो। अगला कार्ड आया है आपके लिए, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ। तो यस, अगर आपको ऐसा अब तक लगता रहा है कि ऐसा आप अकेले हो और कहीं ना कहीं आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको समझने वाला नहीं है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि इस फीलिंग को जाने दीजिए। ऑलराइट, क्योंकि ये फीलिंग को पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा, आप भी हिस्सा हो, इस बात को मान लो। तो आपके अंदर जो भी अनस्टेबल एनर्जीज है ना, वो भी स्टेबल हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कुछ रैंडम चिट्स आपके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, 2, ओके, 3, लेट्स सी कैंसर्स, क्या आने वाला है आपके लिए। हियर कम्स द मनी। पूरी रीडिंग है आपकी ऐसी आई है फ्रेंड्स। आपकी बहुत 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 लंबे समय की ये आरज़ू थी और मुझे बिल्कुल फील हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी, क्या बोलूँ मैं आपको, देख लो आपके सामने ही चिट्स निकल रहे हैं, देख लो आप। एंड सोलमेट, आपको सोलमेट मिलने वाला है, यानी कि यस, हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो। तो कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग के लिए आपकी सोलमेट हो सकते हैं। तो यस, ये पर्सन आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी एक रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।